एमएस वर्ड के अंदर लोगो बनाना तो बहुत सारे लोगों ने सिखाया है, मगर बहुत कम लोगों को ये पता है कि वो लोगो एमएस वर्ड के अलावा किसी दूसरे प्रोग्राम में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला मैंने देखिए यहाँ पे इमेज की शक्ल में यहाँ पे सेव किया और ये पीएनजी फॉर्मेट में अंदर ये एचडी अंदर के अंदर मैंने जो ना एक्सपोर्ट किया हुआ है। अगर हम इस लोगो को कहीं पर भी यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो पावर पॉइंट है, चाहे वो एक्सेल है, चाहे वो कोरल ड्रा है या कोई भी एप्लीकेशन है जहाँ पे हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, बड़ी आसानी के साथ वहाँ पे इंपोर्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट लोगो जो है एमएस वर्ड के अंदर इसको डिज़ाइन किया हुआ है और यही मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कि इसको आपने किस तरह से डिज़ाइन करना है। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, मैं हूँ केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हम फाइल पे आते हैं और उसके बाद एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं लोगो क्रिएट करने के लिए। और उसके बाद आपने फाइल को सेव कर लेना है। सेव करने से है कि बहुत सारी कमांड जो है ना प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ लोगो डिज़ाइनिंग इन एमएस वर्ड और उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इंसर्ट पे आपने आना है और उसके बाद शेप पे आप आएंगे और शेप पे आने के बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने सर्कल ले लेना है ये ओवल टूल के ज़रिए और शिफ्ट के साथ आपने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया ज़रूरत के मुताबिक जितना आपको चाहिए। जैसे मैंने 2.5 बाय 2.5 का यहाँ पे एक सर्कल ले लिया और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट किया और उसके बाद शेप आउटलाइन पे मैं इसमें आऊँगा और नो आउटलाइन पे क्लिक करूँगा। ये सारी कमांड तभी आएंगी जब आपने शेप पे क्लिक किया होगा और शेप फॉर्मेट पे आपने क्लिक किया होगा। फिर उसके बाद आपने शेप फैक्ट पे आपने आना है और उसके बाद यहाँ पे बिवल पे आप इसमें आएंगे और इसमें कोई भी इसमें स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये क्रॉस वाला स्टाइल सेलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि हम या तो शेप फॉर्मेट पे आएंगे और शेप फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक न्यू शेप इंसर्ट करेंगे, या फिर आपने इंसर्ट पे आना है और दोबारा आपने शेप पे आना है। शेप पे आने के बाद यहाँ पे 16 पॉइंट भी है, 24 पॉइंट भी है, 32 हमारे पास पॉइंट भी इसमें स्टार पड़े हुए हैं। तो ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें कोई भी सिलेक्ट कर लें। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 32 पॉइंट स्टार सेलेक्ट कर रहा हूँ और शिफ्ट के साथ आपने यहाँ पे इस तरह से एक स्टार क्रिएट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे इसमें कर रहा हूँ। और उसका फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसमें वाइट कलर इसके अंदर फिल कर लिया, जैसे ये वाला मैंने किया। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं शेप आउटलाइन पे, इसे नो आउटलाइन यहाँ पे कर देते हैं और उसके बाद आपने इस शेप पे आपने क्लिक करना है और शिफ्ट प्रेस करके आपने नीचे वाली शेप पे क्लिक करना है और शेप फॉर्मेट पे आप इसमें आएंगे। फिर उसके बाद आपने अलाइनमेंट पे आना है और उसके बाद फिर आपने अलाइन टू ऑब्जेक्ट की कमांड को सिलेक्ट करना है और अलाइन टू मिड आप पहले करेंगे, फिर अलाइन टू सेंटर आप करेंगे। तो इस तरह से ये शेप बिल्कुल दूसरी शेप के सेंटर में आ जाएगी। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे इस शेप पे हम क्लिक करते हैं, इस जो हमारे पास पॉइंट्स की जो हाइट है इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। इसको बढ़ा भी सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं यहाँ पे येलो डॉट पे क्लिक करके। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने दोबारा इंसर्ट पे आना है और शेप पे हम आएंगे और उसके बाद दोबारा यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करेंगे ओवल टूल के ऊपर और शिफ्ट प्रेस करके आपने यहाँ पे एक और दायरा यहाँ पे क्रिएट कर लेना है और इसको यहाँ पे लेके आएंगे और उसके बाद इसका कलर जो है वो हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। इसका कलर मैं थोड़ा सा लाइट रखने वाला हूँ, ये वाला। अपनी मर्ज़ी से आप कलर स्कीम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम शेप फॉर्मेट पे आते हैं और नो आउटलाइन पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने नीचे वाली शेप पे क्लिक करना है जो वाइट वाली शेप है। पहले ऊपर वाली शेप पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ फिर नीचे वाली शेप पे क्लिक करना है। फिर शेप पे आएंगे, अलाइनमेंट पे आएंगे, अलाइन टू ऑब्जेक्ट की कमांड सेलेक्ट होनी चाहिए, अलाइन टू मिड करेंगे एंड अलाइन टू सेंटर कर लेंगे ताकि वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ जाए। और फिर उसके बाद दोबारा हम इंसर्ट पे आएंगे और आपने शेप पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके आपने इस शेप पे क्लिक करना है रेक्टेंगल के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करके आपने ये शेप इस तरह से क्रिएट कर लेनी है। शेप क्रिएट करने के बाद आपने सबसे पहला काम जो करना है इसमें वो शेप कलर को आपने चेंज करना है। फिल कलर जो हमारे पास है ये तभी कमांड आपके पास ऑन होगी जब आपने शेप पे क्लिक किया होगा। शेप फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे, शेप फिल पे आप आएंगे और वाइट कलर पे हम क्लिक करेंगे। शेप आउटलाइन पे हम इसमें आते हैं और नो आउटलाइन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको इस तरह से रोटेट कर लेते हैं, इस पर क्लिक करके इस तरह से। ये
और इस तरह से आपके पास कोई शेप तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने नाम लिखना है अपने इदारे का, अपनी कंपनी का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छा एक और काम भी आप कर सकते हैं ताकि जो है क्या लेंगे आपको प्रॉब्लम ना आए। एक तो आपने बड़ी वाली शेप पे क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ उससे छोटी वाली शेप पे, फिर शिफ्ट के साथ उससे छोटी वाली शेप पे, फिर शिफ्ट के साथ उससे छोटी वाली शेप पे, यानी 4 शेप्स को हमने इंसर्ट किया हुआ है। चारों शेप्स आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। अगर दिक्कत हो रही है इस तरह से सिलेक्ट करने में तो आपने शेप पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्शन पैनल पे आप इसमें आ जाएंगे। तो इसमें देखिए आपके पास ये सारी शेप्स पड़ी हुई हैं, एक पे क्लिक करें, फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ दूसरी, तीसरी, बल्कि कंट्रोल के साथ इसमें तमाम शेप्स को आप सेलेक्ट कर लें। वैसे अगर क्लिक करेंगे तो शिफ्ट के साथ करेंगे, और सिलेक्शन पैनल से अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर हमने क्या करना है यहाँ पे कंट्रोल के साथ। और उसके बाद फिर आपने शेप फॉर्मेट पे आना है, ग्रुप पे हमने आना है, और ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब इसमें कोई भी शेप अपनी जगह से इधर से उधर नहीं हो सकती। फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नेम लिखना चाह रहे हैं और आप इंसर्ट पे आएँ। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने वर्ड आर्ट पे आना है, यहाँ पे हमने स्टाइल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम इसमें टाइप कर सकते हैं FC अकेडमी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और फिर इसके बाद इसकी आउटलाइन पे हम क्लिक करेंगे, होम पे हम आते हैं, कोई भी अच्छा सा बोल्ड फॉन्ट जो वाज़िया नज़र आए, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया इम्पैक्ट नाम का फॉन्ट, और एंटर प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके ऐसे लेके आते हैं। फिर इसकी आउटलाइन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ऊपर ये हमारे हैंडल नज़र आता है रोटेशन का, इसको हम इस तरह से रोटेट कर लेंगे क्लिक करके ऐसे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट एडजस्ट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने आइकन्स लगाने हैं। PNG के आइकन आप किसी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप वर्ड के अंदर से भी ले सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पे टीचर का यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, फ़र्ज़ कीजिए क्लासरूम का लगाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इंसर्ट पे आना है और उसके बाद आइकन पे क्लिक करूँगा। आइकन पे क्लिक करने के बाद फिर मैंने क्या करना है कि यहाँ से मैं आइकन सर्च कर लेता हूँ, इसमें टीचर लिख लेता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये आइकन इसमें आ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ग्राफिक्स पे हम आते हैं, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है रैप टेक्स्ट के ऊपर और उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और इसको उठाकर आपने यहाँ पे लेके आना है। और फिर इसको रोटेट करना चाहते हैं तो इसको हम रोटेट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है। ये यहाँ पे मुझसे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपने इसको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे एडजस्ट करना है इस तरह से। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हमने नीचे कोई सर्टिफिकेट या कोई भी दूसरा सिंबल यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने आइकन पे आना है। आइकन पे जाने के बाद मैंने दूसरा जो आइकन यहाँ पे लगाया था वो सर्टिफिकेट लगाया था, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें सर्टिफिकेट को सर्च भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट को सर्च किया और यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे और ग्राफिक्स फॉर्मेट पे आपने क्लिक करना है। रैप टेक्स्ट पे आएंगे और उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा रिसाइज़ करते हैं। रिसाइज़ करने के बाद इसको उठाकर आप यहाँ पे इसमें लेके आएंगे और फिर उसके बाद इसको रोटेट कर लेंगे शेप के मुताबिक, और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से। आप चाहें तो इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी बड़ी आसानी के साथ आप इसका चेंज कर सकते हैं। आप इसके आउटलाइन पे क्लिक करें, ग्राफिक्स फॉन्ट पे आप क्लिक करें, फिर इसके बाद शेप फिल पे आए और यहाँ पे मैंने वाइट कलर इसका कर दिया। और उसके बाद अगर इसकी अलाइनमेंट को आप सेट करना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और आपने जूम बढ़ा देना है ताकि आप इसको करीब से देख सकें, और यहाँ पे क्लिक करके हम इसको इस तरह से सेट कर लेंगे और उसके बाद इसका जूम हम दोबारा से कम कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेनी है। फिर शिफ्ट के साथ आपने जो बाकी ग्रुप के साथ, देखिए हमारे पास ये वाला ग्रुप बना हुआ था और इसको हम डिलीट करते हैं तो ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ था। बाकी जो ग्रुप है हमारे पास ना तो ये सर्टिफिकेट है ना ही उसके बाद ये, तो हमने क्या करना है यहाँ पे Ctrl+Z करके फिर हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे, फिर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है सर्टिफिकेट के ऊपर और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको ग्रुप कर देना है। तो आप शेप पे आ जाएं और उसके बाद आपने ग्रुप पे आना है, दोबारा आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम ऑब्जेक्ट्स आपके ग्रुप हो जाएंगे। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि इस लोगो को हम कहीं पर भी यूज़ कर सकें, चाहे एक्सेल में, चाहे पावर पॉइंट में, कहीं पर भी हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें, चाहे कोरल में, एडोब फोटोशॉप में, कहीं पर भी हम इसको लेके जा सकते हैं। मगर कैसे? तो सबसे पहले आपने तमाम को ग्रुप करने के बाद आपने होम पे आना है और उसको हम कट करते हैं। कट करने के बाद पेस्ट पे हम आएंगे और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करने के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं कि PNG पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं, तब भी इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता जैसे कि आपको नज़र आ रहा है।
मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, दोबारा हम पेस्ट पे आते हैं, पेज स्पेशल पे क्लिक करते हैं। कुछ लोग जेपीजी पे भी क्लिक करते हैं, मगर फिर भी इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो हम चाहते हैं ये रिजल्ट एचडी में हो, जैसे कि आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो कैसे होगा, कंट्रोल जी एक बार कर रहा हूँ, फिर दोबारा हम पेज स्पेशल पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमने यहाँ पे क्लिक करना है पिक्चर इन्हेंस्ड मेटा फाइल के ऊपर। ये वाला वो फॉर्मेट है जिसके अंदर अब अपनी लोगों को, अपनी शेप को पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको कहीं पर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हम ओके क्लिक करते हैं तो देखिए एचडी के अंदर हमारे पास ये आ चुका है, ये इस तरह से। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि जब ये इमेज फॉर्मेट के अंदर पेस्ट हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसी के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और आपने सेव एज पिक्चर पे क्लिक करना है। याद रखिएगा, सेव एज पिक्चर की कमांड तभी आएगी जब आप इसको कट करेंगे और उसके बाद आप इसको पेस्ट स्पेशल करेंगे पिक्चर इन्हेंस मेटा फाइल में। और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सेव एज पिक्चर के ऊपर और उसके बाद हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं क्रिएट लोगो इन एमएस वर्ड और आप देख रहे हैं कि पोर्टेबल नेटवर्क, यानी ये भी पीएनजी के अंदर सेव हो रहा है, मगर जब ये सेव होगा तो एचडी क्वालिटी के अंदर ये हमारे पास आ जाएगा। और हम इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे अगर हम जाके देखते हैं तो हमारे पास देखिए क्रिएट लोगो इन एमएस वर्ड, तो आप देखेंगे ये एचडी के अंदर हमारे पास लोगो क्रिएट हो चुका है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको एमएस वर्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में पढ़ाया कि लोगों को क्रिएट कैसे करना है, लोगों को फिर आपने इमेज फॉर्मेट में एचडी क्वालिटी के अंदर कैसे सेव करना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।